प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कहानियाँ एक तरफ तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, तो दूसरी तरफ समस्याओं का समाधान भी करती हैं। सभी महान विभूतियों ने ये माना है कि उन्होंने बचपन में अपनी दादी, नानी अथवा माँ से प्रेरक कहानियाँ सुनी थीं। कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ मनोरंजन के लिए होती हैं, कुछ अच्छे गुणों के विकास के लिए, और कुछ कहानियाँ तो हमें सही जानकारी देते हुए हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी ना तो राजा महाराजा की है और न भूत प्रेतों की, न परियों की है और न देवी देवताओं की। यह कहानी ऐसे बहादुर बच्चे की है जिसको 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह बहादुरी पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता अर्थात पढ़ाई संबंधी खर्चा भी दिया जाता है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। इतना सम्मान दिया जाता है उन्हें। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको उनके असीम साहस के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनकी उम्र तो कच्ची है, लेकिन हिम्मत एकदम पक्की। अपने घर वालों, दोस्तों या दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कोई आतंकवादियों से भिड़ जाता है तो कोई तेंदुओं से और कोई सांड से, कोई आग में कूद जाता है तो कोई समंदर में। इस प्रकार अनगिनत बच्चों की कहानियां हैं, जिनमें से आज मैं एक कहानी हिमा की बहादुरी आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी है मात्र 9 वर्ष की हिमा की। हिमा आर्मी हवलदार की बेटी है। 2 वर्ष पूर्व 10 फरवरी को कुछ आतंकवादियों ने जम्मू के सुंझुआ आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। ये लगातार फायरिंग कर रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हिमा और उसकी मां वहीं पर फंसे हुए थे। आतंकवादियों के हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन हिमा बिना डरे पूरी बहादुरी से उनका सामना करती रही। वह आतंकवादियों के सामने अड़ गई। तभी आतंकवादियों ने उसके घर के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। हिमा की मां बुरी तरह से घायल हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमा को भी बाएं हाथ में चोट आ गई, लेकिन उसने 3-4 घंटे तक आतंकवादियों को उलझाए रखा, जबकि उसके सिर पर बंदूक तनी हुई थी। आखिरकार वह खुद और अपनी मां को वहां से सुरक्षित निकाल पाने में सफल हो गई। तो बच्चों, मैंने सुनाई आपको कहानी हिमा की। अब बारी है आपकी। आप ऐसे वीर बच्चों के बारे में पहले जानकारियां इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, फिर अपने घर में किसी भी सदस्य को, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हो या आपके दादा दादी हों, ऐसे वीर बच्चों की कहानी सुनाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपनी हिंदी अध्यापिका को 7 जनवरी तक अवश्य भेज दें। ध्यान दीजिएगा, कहानी किसी सदस्य को सुनाते हुए वीडियो बनाना है और यह वीडियो आपका 7 जनवरी तक हमारे तक पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।